तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। क्रिकेट भारत में धर्म की तरह माना जाता है और इसे खेलने वालों को भगवान की तरह। लेकिन एक समय था जब ये खेल धर्मों के बीच ही फंसकर रह गया था। करीब 100 साल पहले मजे मजे में इसे धर्मों के बीच की प्रतिस्पर्धा बनाया गया। 30 साल तक ऐसा चला। इसने नजरिया ही बदल दिया था। तब खेल की तरह नहीं, दो धर्मों के बीच की जंग की तरह क्रिकेट को देखा जाने लगा था। जब मुल्क आज़ादी की दहलीज पर पांव रखने लगा तब घुटन महसूस हुई। कई लोगों को लगा कि जो कर दिया वो बहुत गलत था। तब मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के नेता अपने फायदे के लिए क्रिकेट का सहारा लेने लगे थे, बरगलाने लगे थे लोगों को। सबको गलत होते दिख रहा था पर कोई खेल बंद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसके प्रशासकों को तगड़ा पैसा मिल रहा था। साल में महज 2-3 महीने क्रिकेट में धर्म का यह तड़का उनकी झोली भर देता था, माला माल कर देता था। फिर पानी सर से ऊपर जाता देख वो शख्स खड़ा हुआ जिसे उस समय सांप्रदायिकता से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने कहा, बहुत हुआ, अब बंद कीजिए इसे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में आज बात करेंगे उस समय की जब हिंदुस्तान में क्रिकेट हिंदू मुसलमानों के बीच वर्चस्व और ताकत दिखाने का जरिया बन गया था। बताएंगे कि कैसे जिन्ना भी क्रिकेट से फायदा उठाने से नहीं चूके। बताएंगे ये भी कि कैसे महात्मा गांधी ने जिन्ना की चाल को समझ लिया और फिर जो किया उससे क्रिकेट को इंडिया में एक सही दिशा मिली जिस पर आज वो चलता है। 1721 के आसपास भारत में क्रिकेट ब्रिटिश ऑफिसर्स लेकर आए थे। इसके करीब 100 साल बाद भारतीयों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। सबसे पहले पारसियों ने खेला, क्योंकि पारसी समुदाय के लोग बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे और अंग्रेजों से उनका मिलना जुलना उठना बैठना था, तो वहां से पारसियों के बीच क्रिकेट आया। 1861 में हिंदुओं के क्रिकेट के गुर सीखने की शुरुआत होती है। 1911 तक पारसियों, हिंदुओं और यूरोपियंस के बीच क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होने लगे। मुंबई में हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट होता था जिसमें तीनों टीमें हिस्सा भी लेती। साल 1912 में एक और टीम बनकर तैयार हुई। ये थी मुसलमानों की टीम। मुंबई के टूर्नामेंट में, बम्बई तब नाम था शहर का, बम्बई के टूर्नामेंट में इसने पहली बार हिस्सा लिया। अब ये टूर्नामेंट एक चतुष्कोणीय प्रतियोगिता हो गई। 4 स्टेक होल्डर्स हैं। मुसलमानों के आने से इस प्रतियोगिता में दर्शक और बढ़े। ऑब्वियसली धीरे धीरे शहर के लोग इसे बम्बई क्रिकेट समारोह कहने लगे। पूरे 2 महीने का ये मानो क्रिकेट का जलसा होता। लोग परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते। कुछ लोगों के लिए ये दबी हुई सामाजिक इच्छाओं को बाहर निकालने का साधन भी बन गया था कि उसको अपनी जगह दिखाना है। इस चौरंगी प्रतियोगिता में शोर का स्तर कमाल का होता था। लोग मैदानों पर चीखते, कोई ड्रम बजाता, कोई ढोलक, तो कोई बिगुल लेकर पहुंचता। ये सब वैसे टेस्ट मैचेस में हो रहा है, T20 में नहीं। सबको पता था कि उन्हें मैदान पर किस टीम का समर्थन करना है। जिसका जो धर्म उसकी वही टीम। कोई देश नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई क्लब नहीं। इस टूर्नामेंट में टीमों को और उनके सपोर्टर्स को केवल धर्म से पहचाना जाता था कि हिंदू की है, पारसी की है कि मुसलमान की है। लोग खुलकर अपनी टीम को सपोर्ट करते और 2 महीने खूब मौज मस्ती भी होती। इंग्लिश क्रिकेटर और फिर पत्रकार बने E.H. लिखते हैं, उन दिनों क्रिकेट इतना दिलचस्प कहीं नहीं था जितना बॉम्बे में था। इंग्लैंड में जब लैंकशायर और यॉर्कशायर की टीमें आपस में भिड़ती तब भी मैदान पर इतना मजा नहीं आता था। औरतें, बच्चे सब ऐसे सज धज कर आते थे मानो बम्बई में कोई त्यौहार चल रहा हो। 1924 तक बम्बई क्रिकेट की यह चतुष्कोणीय प्रतियोगिता इतनी मशहूर हो गई थी कि जिस धर्म की टीम जीतती उससे जुड़े राजनीतिक लोग खिलाड़ियों का सम्मान करने पहुंच जाते थे। उस धर्म से जुड़ी संस्थाएं खाने पर उनको बुलाती थीं। इनमें नेता भी शामिल होते, फिर इनके बयान आते, अखबारों में छपते। लेकिन अब तक इस प्रतियोगिता में सब कुछ भाईचारे से चल रहा था। इसकी वानगी 1924 में देखने को मिली जब पहली बार मुस्लिम टीम प्रतियोगिता जीती। अपनी बुक अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड में इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, इस जीत पर बंबई के मुस्लिम छात्र संघ ने मुस्लिम टीम के खिलाड़ियों को दावत दी। मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें आए। जिन्ना खुद खिलाड़ियों को टोस्ट परोस रहे थे। तब जिन्ना उस समय तक हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े दूत थे। अपने भाषणों में वो एक बात जरूर कहते थे कि जिस दिन भारत में हिंदू मुसलमान एक हो गए उस दिन से अपने खुद की संप्रभु सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक टाइम के जिन्ना थे, बाद में चेंज होते हैं। 1924 में मुस्लिम टीम की जीत के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हैं कि हिंदू भाई फाइनल मैच में मुस्लिम टीम को मिली जीत से खुश होंगे। उन्होंने सच्ची खेल भावना के साथ इसे स्वीकार किया होगा। हालांकि तब ऐसा हुआ भी था। बंबई के हिंदू क्रिकेटर्स ने मुसलमानों की जीत को पॉजिटिवली लिया क्योंकि उस समय वो जानते थे
कि मुस्लिम टीम पहली बार प्रतियोगिता जीती है और उसे पारसी, यूरोपियन और हिंदुओं से कहीं ज़्यादा इस जीत की ज़रूरत थी मोराल बूस्ट करने के लिए। इससे मुस्लिम क्रिकेटर्स की हिम्मत बढ़ती। दिसंबर 1928 में भारत में क्रिकेट की औपचारिक संस्था बनी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI। इसके बाद 4 टीमों वाले टूर्नामेंट्स में 4 चांद और लगे। बेहतर व्यवस्थाएं हुई, पैसा था ही तभी भी आ रहा था। 1937 में कुछ लोगों को टूर्नामेंट में एक और टीम की ज़रूरत महसूस हुई। इस टीम का नाम रखा गया द रेस्ट, यानी हिंदू, मुस्लिम और पारसियों के बाद जो धर्म बच गए उन सब धर्मों के लिए एक और टीम। इस टीम में भारतीय ईसाई यानी हिंदुस्तान के ईसाई, बौद्ध और यहूदियों को शामिल किया गया। कुल मिलाकर क्रिकेट को धर्म से अलग हटकर देखा ही नहीं जा रहा था। सबको ऐसा लगता था कि क्रिकेट में आप सिर्फ रिलीजियस कम्युनल लाइंस पे ही खेल सकते हैं। इसे और आगे बढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन वो भी धर्म की सोच पर ही। 5वीं टीम को लेकर भी सोच यही थी कि जिन धर्मों के लोग अब तक टूर्नामेंट देखने आते नहीं क्योंकि उनके लोग नहीं खेल रहे, इनको कैसे मैदान तक खींचे, इनका पैसा कैसे खींचे। अब बंबई का ये टूर्नामेंट बन गया था 5 कोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता। 1938 में प्रतियोगिता चल रही थी, खूब कामयाबी भी इसे मिल रही थी। तभी कांग्रेस और जिन्ना को इस बात की आहट होने लगी कि अंग्रेज कुछ ही सालों में देश छोड़ सकते हैं। अब जिन्ना पूरी तरह बदल गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता की तब बात कर रहे थे, अब कौन सी बात कर रहे हैं बता रहे हैं। जिन्ना अब सीधा प्लान बनाने लगे थे कि मुसलमानों को यह विश्वास दिला दो कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के कई फैसलों का विरोध करना शुरू किया फॉर द सेक ऑफ इट, कि उन्होंने बोला है इसलिए हम खिलाफ रहेंगे। सरकार के शाकाहार को बढ़ावा देने और हिंदू नायकों को स्कूली किताबों में जगह देने सहित कई फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताया गया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के शक्ति प्रदर्शनों में इस्लाम खतरे में है का प्रमुख नारा लगाया जाता था, डर दिखाया जाता था लोगों को। जिन्ना मुस्लिम आबादी के बीच जाकर उससे अपने हक की लड़ाई और अधिकार मांगने की अपील करने लगे। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ। भारत के तब वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि युद्ध में भारतीय लोगों को और सामग्रियों को भेजा जाए, ब्रिटेन की हेल्प की जाए। कांग्रेस का साफ कहना था कि भारत की मदद तो ब्रिटेन को मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध खत्म होने पर आपको यहाँ से अपना सोटा टोटा लेके निकलना है। अब आज़ादी की बात होने लगी थी, और जब कांग्रेस ये कहती तो मुस्लिम लीग के नेता ये कहते कि ब्रिटिश सरकार को तभी भारत छोड़ना है जब 2 राष्ट्र वो बना दें, एक हिंदुओं का और 2 मुसलमानों का। यानी अब देश के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संघर्ष प्रोमिनेंट हो गया। 1940 में ये जंग क्रिकेट के मैदान में पहुंच गई। मुस्लिम टीम के कप्तान सैयद वजीर अली ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमें खुलकर ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। ब्रिटेन ने हमें क्रिकेट दिया, अब वक्त है जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उनकी हेल्प करें। ये बयान कांग्रेस के उस बयान से बिल्कुल अलग था जिसमें उसने युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने को लेकर आज़ादी वाली शर्त रख दी थी कि सशर्त समर्थन आपको मिलेगा। कांग्रेस ने फिर जब ये मांग दोहरा दी तो ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू सहित सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया। कांग्रेस नेताओं के जेल जाने से बॉम्बे क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर 2 राय हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि सभी नेता जेल में हैं तो कम से कम 1 साल ये टूर्नामेंट मत करो। कुछ लोग इसके खिलाफ थे। एक धड़ा ऐसा भी था जो अब खुलकर कहने लगा कि बॉम्बे में होने वाला टूर्नामेंट सांप्रदायिक है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। लोग रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट को तरजीह देने की मांग करने लगे, जो प्रांतों के बीच होता था न कि धर्मों के बीच। उधर टूर्नामेंट के आयोजक खेल रोकने के एकदम खिलाफ थे, उधर पैसा आ रहा था। मुस्लिम टीम के कप्तान वजीर खान का बयान आया कि पंचकोणीय प्रतियोगिता राष्ट्र विरोधी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इसका जवाब दिया कि यह टूर्नामेंट सांप्रदायिक भावनाओं का पोषण करता है और जब मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम बंटवारा चाहती है तो इस टूर्नामेंट को बंद कर दिया जाए। इस बात का बंबई सरकार के गृह मंत्री के मुंशी ने भी समर्थन किया। कहा कि लोगों को मैच देखने ही नहीं जाना चाहिए जब कम्युनल लाइंस पे खेला जा रहा है। उधर जिन्ना ने भी क्रिकेट का फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने एक रोज मुस्लिम छात्रों की भीड़ को संबोधित करते हुए बयान दे दिया कि खेल आपको जिस अनुशासन का पाठ पढ़ाता है उसे आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे मुस्लिम समुदाय के हित में इस्तेमाल कीजिए। ये वही जिन्ना थे जो कुछ समय पहले खेल भावना को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बता रहे थे, लेकिन अब उन्हें केवल एक धर्म दिखने लगा था। जिन्ना के ऐसे बयानों के चलते कांग्रेस नेताओं ने बॉम्बे के पंचकोणीय टूर्नामेंट का और विरोध शुरू किया। आखिर में हिंदू टीम की संरक्षक संस्था पीजे हिंदू जिमखाना ने महात्मा गांधी की अदालत में जाने का फैसला लिया। 3 अधिकारियों की एक टीम बापू से मिलने पहुंची। इस मुलाकात में गांधी ने कहा, मैं इस टूर्नामेंट को चलाने के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो इन मैचेस को बंद होते देखना चाहते हैं। गांधी आगे कहते हैं,
मैं बंबई की जनता से चाहता हूं कि वो खेल को समर्थन जारी रखें, लेकिन अपने बीच से सांप्रदायिक मैचेस को हटा दें। मुझे कभी समझ नहीं आया कि खेल को धर्म में कैसे बांटा जा सकता है। मुझे हिंदू, मुस्लिम, पारसी और दूसरे समाज के 11-11 खिलाड़ियों की टीम बनाने का कारण समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि इस तरह की खेल भावना अच्छे खेल व्यवहार में बाधा उत्पन्न करेगी। हमारे बीच ऐसे खेल के मैदान होने चाहिए जहां रत्ती भर भी सांप्रदायिकता न हो। गांधी और जोड़ते हैं इसमें अपनी बात। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस मुद्दे पर अपनी सोच और बड़ी बनाएं और खेल जगत से सांप्रदायिकता के इस कलंक को हमेशा के लिए दूर कर दें। अब जब गांधी जी ने इतनी बात कह दी तो इसे पत्थर की लकीर माना गया और फिर हिंदू टीम ने 1940 में बॉम्बे के पंचकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। हिंदू टीम ने इसके बाद केवल 2 बार ही 1943 में और 1944 में इस टूर्नामेंट में शिरकत की। इनमें से एक बार उसने ऐसा बंगाल में सूखा राहत कोष में पैसा देने के लिए किया और दूसरी बार गुजरात बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, एक तरह का फंड रेजिंग एक्सरसाइज। फिर साल 1946 में बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो कभी सांप्रदायिक प्रतियोगिता का समर्थन नहीं करेगा और इस तरह गांधी के कहने पर क्रिकेट को एक अलग दिशा मिली, सही दिशा मिली, वो दिशा मिली जिसमें खेल भावना के अलावा किसी और भावना की जरूरत नहीं, जिस पर आज भी हिंदुस्तान में 2023 में क्रिकेट होता है। तारीख का ये शानदार एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे जत्ते ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लंदन टॉक।